देखिए जी, इसके बाद आता है लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लॉसेस बोलो या एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी के कुछ लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हमें क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना। और ये देखिए जी, ये लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हम किसके लॉसेस पढ़ते हैं? एनर्जी के लॉसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉस होता है ना, वो हमें फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मर जो देखने को मिलता है वो है कॉपर लॉस। क्या बेटे? कॉपर लॉस। ये क्या होता है जरा उसे समझिए पहले। आपने देखा है कि इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो कोयल होती हैं, तो चाहे प्राइमरी कोयल हो चाहे सेकेंडरी कोयल हो, इन दोनों में से दोनों कोयलों में करंट तो फ्लो होता है, इसमें भी करंट फ्लो होगा और उसमें भी करंट फ्लो होगा। जब भी करंट फ्लो होगा तो देयर विल बी सम हीटिंग इफेक्ट। भाई इलेक्ट्रॉन तो दोनों में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट बनता है, और हीटिंग इफेक्ट बन रहा है, इट मींस लॉस ऑफ एनर्जी है। तो चाहे हमारा ट्रांसफॉर्मर चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, दोनों में से कोई भी हो, चाहे करंट प्राइमरी में फ्लो हो या सेकेंडरी में, दोनों में जब भी करंट फ्लो करेगा देयर विल सम लॉस ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। अब ये लॉस है तो इसका मतलब हमारी एनर्जी का लॉस है, तो उस लॉस को हम कम करना चाहते हैं। क्या कोई तरीका है? आंसर है यस, तरीका है। क्या तरीका होता है? समझ में आ गया ना बेटे बात? तो तरीका ये होता है कि हीट कितना होता है? I² इंटू आर होता है। तो चाहे करंट प्राइमरी में फ्लो या सेकेंडरी में, दोनों में से किसी में फ्लो हो, तो हीट का तो लॉस पक्का होना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? वो लॉस हो या ना हो, ना हो। उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन में A। तो जो हमारी कॉपर वायर होती है ना, कॉपर वायर जो होती है, जो कोयल को हम यहाँ पे रैप करते हैं, इस कोयल का एरिया हम कैसा लेते हैं? मोटा लेते हैं। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट कैसा हो जाएगा? कम। तो दिस लॉस ड्यू टू द कॉपर कंडक्टर इन विच द करंट इज फ्लो विच विल losses the heat energy and it can be minimized by using the thicker copper wire। तो ये वाला जो पहला वाला लॉस है इसे कम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस, इन विच प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल in which current is flowing, करंट जिसमें करंट फ्लो होगा विल क्रिएट द हीट एनर्जी विच इज क्या? डिसएडवांटेजियस, एंड वी कैन रिड्यूस इट बाय मेकिंग इट थिकर। ठीक, अब अगला आ जाइए। तो दो बातें ध्यान रखना, एनर्जी का लॉस है और एरिया को अगर मैं रिड्यूस, एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं, एरिया को बढ़ाने से एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा। नंबर दूसरा आता है इसमें आयरन लॉस। क्या नाम आता है? आयरन लॉस। आयरन लॉस बेसिकली किसे कहते हैं? याद करो, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये कॉपर जो आयरन कोर है किसकी बनी है? कॉपर की, ये जो आयरन की स्ट्रिप्स हैं। लेकिन आयरन की ऐसी तो स्ट्रिप्स बनी है, एक के नीचे एक स्ट्रिप लगी हुई है। लेकिन जब इस कोयल के ऊपर यहाँ पे कोयल इस तरह से रैप है, जब इसमें करंट पास होगा, एसी करंट पास होगा, एसी करंट पास होने से करंट पास हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये एक स्ट्रिप मिलकर सॉलिड बॉडी की तरह नहीं बिहेव कर रहे, तो जब सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसका क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और जब हम किसी एक सॉलिड बॉडी का फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें एडी करंट की फॉर्मेशन होती है। और एडी करंट बेसिकली है क्या? लॉस ऑफ लॉस ऑफ हीट। जहां भी एडी करंट बनता है इट विल क्रिएट द हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी क्या हमारे लिए? डिसएडवांटेजियस है। तो वो एनर्जी, इसके अंदर हीट एनर्जी बनती है, और हम क्या चाहते हैं? वो एनर्जी बने या ना बने? हीट नहीं बने। तो पहला तो समझ में आया आयरन लॉस किसे कहते हैं? जो हमारी आयरन कोर होती है, उस आयरन कोर स्ट्रिप के ऊपर, जिसके ऊपर ये कॉपर वायर कनेक्ट होती है, उसमें जैसे हम एसी करंट पास करते हैं तो एसी करंट पास होने से उस कॉपर स्ट्रिप का कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब किसी एक सॉलिड बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एडी करंट बनता है, और वो एडी करंट अल्टीमेटली क्या क्रिएट करता है? हीटिंग इफेक्ट, जो हमारे लिए अनवांटेड है। अब वो अगर अनवांटेड है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम कम करना चाहते हैं। क्या तरीका है? तो आंसर एक तरीका ये है कि हम उसे लैमिनेट करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं उनको हम वार्निश में डिप करते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो इंसुलेशन जब डिप करते हैं तो हमने इसको लैमिनेट कर दिया। लैमिनेट का मतलब उसको हमने इंसुलेट कर दिया।
और जब इंसुलेट कर दिया तो इसके हम क्या करते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से आसानी से पास हो नहीं पाती, जिसकी वजह से हम क्या रिड्यूस कर देते हैं इसमें, हीटिंग इफेक्ट, मतलब एडी करंट की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। नहीं है समझ में? तो अगर आयरन लॉस किसे कहते हैं कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द आयरन को चेंजेस कंटिन्यूअसली which will create the eddy current which is unwanted to create the heating effect and we can reduce this heating effect by making it laminated। नहीं समझ में आया? तो it can reduce, आयरन तो समझ में आ गया ना, it form, शॉर्ट में लिखें तो एडी करंट which create क्या, हीटिंग इफेक्ट, and it can minimize by laminating it by varnish। तीसरा लॉस देखिए, नंबर 3, ये दोनों समझ में आया वैसे। तीसरा होता है फ्लक्स लॉसेस। क्या होता है? फ्लक्स लॉसेस में होता क्या है? तो आंसर है बेटे, हम चाहे कितना भी बढ़िया ट्रांसफॉर्मर बना लें, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एटमॉस्फेयर में लीक हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाती है तब भी लीक। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने यहाँ पे जितना फ्लक्स दिया है, जितना फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो कुछ ना कुछ फ्लक्स अभी भी इसमें पूरा लिंक होता नहीं है, कुछ ना कुछ बाहर एटमॉस्फेयर में लिंक हो जाता है। तो इस चीज को कम करने के लिए हम करते क्या है? तो सुनिए, हम ऐसा करते हैं कि हम कोर को ऐसे नहीं बनाते, हम कोर को ऐसा बनाते हैं कि यहां पर हमने क्या करा है, ये प्राइमरी कोइल को ऐसा रैप कर दिया, दिस इज प्राइमरी कोइल, और यहां पर हमने क्या करा, इधर ही इसी के ऊपर दिस इज सेकेंडरी कोइल। अब इसके अंदर जो फ्लक्स प्राइमरी कोइल के अंदर बनेगा उतना ही सेकेंडरी कोइल के अंदर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐसा सिस्टम को अगर हम यूज कर ले तो ऐसे सिस्टम को यूज करने से हमारा फ्लक्स का लॉस कम हो जाएगा। तो हाउ कैन रिड्यूस द फ्लक्स लॉसेस? बाय रैपिंग द प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल ओवर द सेम कोर। एक ही कोर लीजिए, उसी के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल को रैप कर दीजिए, जिससे कि उसका जो इसका जो फ्लक्स का लॉस है वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट कपलिंग। कोएफिशिएंट कपलिंग कैसा होगा, इसका मैक्सिमम होगा। नहीं है बात समझ में? ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम बेसिकली प्रैक्टिकली जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। नहीं है बेटे बात समझ में? जो कि आप वर्किंग इससे ज्यादा अच्छे समझ पाते हो, इसलिए इसको ऐसा बना देते हैं। ये मॉडिफाइड है ये वाले। अब ये कैसे हैं? मॉडिफाइड है, जो हम प्रैक्टिकली में यूज करते हैं। इसमें इसका लॉस कम होता है। नहीं है बेटे समझ में? एक तीसरा होता है इसमें, दिस इज मिनिमाइज करने का तरीका समझ में आ गया। नंबर 4 होता है इसमें एडी करंट लॉसेस। इसको भी दोनों एक ही होते हैं वैसे, लेकिन इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, एडी करंट लॉसेस। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि आपने ऊपर से तो स्ट्रिप को लैमिनेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से तो पास नहीं हो सकती, लेकिन किनारों से तो पास होगी। अरे अगर हमारे पास ये स्ट्रिप्स हैं तो यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो सकती ना, लेकिन ये वाली सरफेस तो कैसी है, विदाउट लैमिनेटेड है। अगर ये विदाउट लैमिनेटिंग है तो करंट क्या होगा, यहाँ पर एडी करंट बनना शुरू हो जाएंगे। अभी भी एडी करंट इसमें बन रहा है। तो इस चीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जरा तरीका देखो। आपको एक बहुत अच्छी सी नॉलेज है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट, एडी करंट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि वो कहाँ फ्लो करता है, आंसर है अक्रॉस द आउटर सरफेस। अरे तो अगर मैं करंट को फ्लो करने, एडी करंट को देखूं तो एडी करंट मेरा कैसा फ्लो करेगा, इसमें बाहर बाहर ऐसा फ्लो करेगा। अरे ऐसे ऐसे तो फ्लो करा। अच्छा, एक तरीका। तो करंट को फ्लो करने के लिए अभी ये रास्ता चलना पड़ा ना। दूसरा तरीका सुन, यही मेरा सेम स्ट्रिप था, ये वाला ऐसा सेम, हमने इसको ना इस शेप में काट दिया। सेम है वैसे इस शेप में कर दिया। अब मैंने कहा कि फिर इसमें एडी करंट की फॉर्मेशन हुई। जब एडी करंट की फॉर्मेशन होगी तो अब ये चार्ज कैसा फ्लो करेगा, करंट कैसा जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो एडी करंट को ज्यादा रास्ता किसमें ट्रेवल करना पड़ रहा है, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अगर इसे रास्ता ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस इस वाले का कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अरे
जब लेंथ बढ़ गई, इसकी रास्ता बढ़ गया, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, बढ़ गया। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी करंट कैसा हो जाएगा, कम। और जब एडी करंट कम हो जाएगा तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि वो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों के घरों में ट्रांसफॉर्मर आते हैं छोटे वाले, उनको आप कभी निकाल के देखना, तो अब जो स्ट्रिप निकलेगी वो स्ट्रिप इस शेप में होती है, ऐसे फंसी हुई होती हैं, कभी भी आप देखिएगा। तो वो इस शेप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एडी करंट की फॉर्मेशन को कम कर दे, क्योंकि अंदर तो कम कर दिया लैमिनेशन करके, लेकिन अभी भी एजिस पे, किनारों पे बनता है। उस किनारों पे बनने के लिए मुझको कैसे बनाते हैं, ई शेप में। ई शेप में बनाने की वजह से क्या होता है, उसको पाथ ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, लेंथ बढ़ गई, पाथ बढ़ गया, तो पाथ बढ़ने से कोलिजन बढ़ गया उनका। अरे यार, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से एडी करंट कम हो जाता है, लॉसेस एनर्जी कम होगी। एक लॉस और होता है, दिस इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हिस्टेरेसिस लॉस, उसमें क्या होता है कि जब हम इस कोयल में एसी करंट पास करते हैं ना करंट, तो करंट तो ये पहले जब करंट पास होगा पॉजिटिव हाफ जाए या नेगेटिव हाफ जाए। जैसे इसमें पॉजिटिव हाफ जाता है तो हर स्ट्रिप्स के अंदर क्या होगा, करंट पास हो रहा है, हर स्ट्रिप से करंट पास होकर जा रहा है ना। अच्छा, यहां से जैसे हमने करंट पास किया, तो जब करंट पॉजिटिव हाफ से जा रहा है तो इस सब की सब स्ट्रिप में से करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव साइकिल की तरफ से जाएगा। और जब पॉजिटिव स्ट्रिप्स की तरफ से जाएगा तो सब पे जब करंट एक जैसा जाएगा तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। अरे तो ये स्ट्रिप्स गुड़िया ऐसे थी, इसके ऊपर हमने ऊपर से ऐसा कोयल को लपेट रखा है, लेकिन करंट तो पास करने हैं। जब करंट पास करेंगे इस कोयल के ऊपर, और जब करंट सब कोयल में से एक ही डायरेक्शन में पास करता है, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को, यस, तो करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या करा इसने, रिपेल कर लिया भाई ऐसा। तो इसी तरह से जब करंट फ्लो होता है इन सबके अंदर, तो इसने भी नॉर्थ पोल बनाया, तो इसने भी नॉर्थ पोल बनाया, सबने नॉर्थ पोल बनाया। जब नॉर्थ पोल बनाएंगे तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब करंट पास हो रहा है तो ये एक दूसरे को एक जैसा पोल बना के रिपेल कर रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ पोल बनाएंगे, तब भी रिपेल करेंगे। लेकिन जब प्लस हाफ से जीरो भी होगा फिर उल्टा मैक्सिमम बनेगा। तो पहले कैसे करते हैं, रिपेल, जब करंट जीरो हो गया फिर ऐसे, फिर रिपेल करा, फिर ऐसे, फिर ऐसा। तो हर बार ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है करंट और डीमैग्नेटाइज। करंट आएगा तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, नहीं आएगा तो डीमैग्नेटाइज। तो इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में कंटिन्यूअसली कोई चीज को आप बार बार ऐसा करोगे तो इसमें क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। इसी लॉस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज का हिस्टेरेसिस लॉस। नहीं है बेटे, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन स्ट्रिप्स, इट विल डू द वर्क। अरे वो बार बार वर्क नहीं करेगा, इट विल डू द वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट की फॉर्म में इसका वर्क करता है, और वो वर्क क्या है, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसको हम लॉस को कैसे कम करते हैं, तो असल इस लॉस को कम करने के लिए हमें ये बताया जाता है कि जो स्ट्रिप्स होती है ना, इनको अच्छे से टाइट करके रखो। नहीं है बेटे बात समझ? इसी तरह से एक लॉस और होता है, नंबर 6, इसे कहते हैं हमिंग लॉस। क्या कहते हैं, हमिंग लॉस। आपने कभी देखा है, कभी ट्रांसफॉर्मर के बराबर में से निकल के देखना, वहां से एक आवाज आती है, घूम, एक हमिंग, एक अजीब सा, एक गुनगुनाने वाली एक साउंड सा ऐसा प्रोड्यूस होता है। ऐसा पता है क्यों होता है, यही सेम रीजन है इसका भी। हमिंग का मतलब ये होता है कि जब ये स्ट्रिप्स, जब करंट पास होता है तो मैग्नेटाइज होंगी, तो दोनों में एक जैसा पोल आएगा, तो ये ऐसा जाती हैं। जब ये क्या होगा गुड़िया, जब डीमैग्नेटाइज होगा तो दोबारा से वापस आती हैं, जाती हैं वापस आती हैं, जब जाती हैं वापस आती हैं, तो इस तरह से क्या होता है, यस, स्ट्रिप एक दूसरे के साथ टकराती हैं। टकराने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये साउंड क्या है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। साउंड भी तो एक एनर्जी है, वो एनर्जी कहां से आएगी, यहीं से तो आएगी। अरे बात समझ में आई? तो दिस इज लॉस। इस लॉस को भी कम करने के लिए हम क्या चाहते हैं, इसको बिटवीन टाइट करके रखें। नहीं है बेटे समझ में? तो देयर आर द सम टाइप ऑफ द एनर्जी लॉसेस, ये सब एनर्जी के लॉस हैं। इन सब लॉसेस को कम करने क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। इन लॉसेस को कम कैसे कर सकते हैं वो तरीका पता होना चाहिए। कॉपर लॉस में प्राइमरी और सेकेंडरी वायर होती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वायर दोनों में जब भी करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट बनेगा पक्का। तो एनर्जी का लॉस है, उस लॉस को कम करने के लिए हम कॉपर वायर को मोटा कर लेते हैं क्योंकि एरिया। आयरन लॉस में क्या करते हैं कि जो हमारी कोर होती है वो आयरन स्ट्रिप्स की होती है। अब जब आयरन स्ट्रिप की कोर है और उस पर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, फ्लक्स चेंज होगा, और जब सोलर बॉडी के फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट बनता है। एडी करंट हीटिंग फॉर्मेशन बनाता है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। उसे कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। नंबर तीसरा था फ्लक्स लॉस।
फ्लक्स लॉस में क्या करते हैं, जब प्राइमरी में हम कोयल में करंट पास करते हैं तो वो कंप्लीटली सेकेंडरी कोयल के साथ लिंक हो ही नहीं पाता, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं वो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में लॉस लीक हो ही जाता है। उसे कम करने के लिए क्या करते हैं कि हम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को एक दूसरे के ऊपर ही रैप करते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स होता है वो लगभग कंप्लीट लिंक होता है, तो इनपुट का फ्लक्स और आउटपुट का फ्लक्स दोनों बराबर होते हैं। नंबर तीसरा होता है हमारा दिस इज हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस में हम क्या देखते हैं कि हमने स्ट्रिप्स को तो लैमिनेट कर दिया, तो उसके प्लेन पे से तो मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होती, लेकिन एजिस पर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, तो एजिस में एडी करंट बन जाता है। एडी करंट अभी बन रहा है तो एनर्जी का लॉस है। उस लॉस को कम करने के लिए जो हमारी कोर होती है, इस कोर को हम हमेशा ई शेप में रखते हैं। ई शेप में रखने का फायदा ये है कि करंट को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा खान साहब, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, एडी करंट कम होगा तो हीट के लॉस कम होंगे। उसके बाद होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में क्या होता है कि जब कोर में जो आयरन की स्ट्रिप्स होती हैं, जब इसमें करंट पास करता है तो इन स्ट्रिप्स में कितना भी करंट पास करो, कितना भी लैमिनेट करो, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म आ ही जाता है। तो जैसे हम इस करंट पास करते हैं तो इन कोयल में अगर एक डायरेक्शन में करंट जाएगा तो सब में एक जैसा पोल डेवलप हो जाएगा हर स्ट्रिप के बीच में। तो ये पहले ऐसे थी ना, तो ये कभी ऐसे हो जाती हैं, ऐसे खुल जाती हैं, ऐसे ऐसा उठेंगी, और जब करंट पास होगा तो ये ऐसे खुलना शुरू हो जाती है, दूर हो जाती हैं, और जैसे ही करंट जीरो हो जाता है फिर वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से ये आगे चलती रहती हैं। तो इन जो ये स्ट्रिप्स होती हैं, तो जब ये मैग्नेटाइज होती है तो ऐसे रिपेल कर जाती हैं, डीमैग्नेटाइज होकर वापस आती हैं। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में से वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क भी किस फॉर्म में करते हैं, वो टकराते हैं तो हीट की फॉर्म में होता है। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। इसको कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, स्टेपल टाइटली करते हैं, बिट अच्छे से लगा के रखते हैं। हमिंग लॉस सेम, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो स्ट्रिप्स होती हैं बार बार क्या करती हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती चले जाते हैं, जिनके टकराने की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है, और वो अपीयर होता है एक हमिंग साउंड, जो कि ऑल्सो लॉस ऑफ एनर्जी है। और उस एनर्जी को कम करने के लिए फिर से हम इसको बिटिंग टाइट करके रखते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे।